अलास्का में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। इस मुलाकात का मुख्य मकसद रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के सीज फायर को लेकर डील करना था। ट्रंप ने मुलाकात से पहले सीज फायर को लेकर रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने झुकने से इनकार कर दिया। सीधी बात यह है कि यह बैठक बेनतीजा साबित हुई, लेकिन अलास्का से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर नई दिल्ली की भी नज़र इस मीटिंग पर थी। भारत को इस बात की उम्मीद थी कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच समझौता हो जाता है तो अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ से उसे राहत मिल सकती है। अमेरिका ने भारत पर यह एडिशनल टैरिफ लगाते हुए कहा था क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में हो रहा है, इसलिए उसने यह कार्रवाई की है। भारत का कहना है कि अमेरिका के द्वारा इस तरह का टैरिफ लगाया जाना पूरी तरह गलत है। भारत को अभी भी उम्मीद है कि अमेरिका ने जो 25% टैरिफ लगाया है उसे या तो वह वापस ले ले या फिर उसे लागू करने की डेडलाइन को टाल दिया जाए। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर को लेकर ट्रंप के द्वारा किए गए दावों को भी बार बार खारिज किया है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भारत में जितना तेल आता है उसमें रूस की हिस्सेदारी 35 से 40% है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि भारत को रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने इस बात का दावा कर दिया कि रूस ने तेल खरीदने वाले अपने सबसे बड़े कस्टमर के रूप में भारत को खो दिया है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी थी कि अगर पुतिन ट्रंप के बीच बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो टैरिफ को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि रूस के द्वारा कच्चे तेल की खरीद को लेकर उसे निशाना बनाया जाना पूरी तरह गलत है। अब भारत की नज़र इस बात पर है कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस किस तरह आगे बढ़ते हैं और आने वाले दिनों में वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रिश्ते कैसे बने रहेंगे। न्यूज रिपोर्ट, India.com।